नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज होत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए, बीकॉम, पीएससी द्वितीय वर्ष के द्वितीय भाषा पाठ्यक्रम के अंतर्गत चतुर्थ सत्र का प्रश्न पत्र क्रमांक 4 नाटक तथा प्रयोजनमूलक हिंदी, इस चौथे प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम कहानीकार के रूप में ख्यात रत्न कुमार सांभरिया का नाटक विमा की चर्चा कर रहे हैं। जो विमा नाटक है रत्न कुमार सांभरिया के चर्चित कहानी सवांखे के कथ्य पर आधारित है। इस कहानी को समकालीन भारतीय साहित्य के शताब्दी अंक में प्रकाशित होने का गौरव भी प्राप्त है। सरकारी योजनाओं, निष्पक्ष मीडिया, निःशक्त कल्याण के बड़े बड़े नारों के अंधेरे पक्ष को सामने लाने वाला नाटक विमा है। विमा शैक्षणिक दृष्टि से योग्य जन्मंद जमन वर्मा के साथ होने वाले जाति आधारित अन्याय की एक सशक्त और सार्थक प्रस्तुति है। तो आज के इस ताशिका में विमा नाटक की कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण कुछ मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करते हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्रों के अंतर्गत जमन वर्मा जो दलित युवक है, वह नेत्रहीन है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण चरित्र है वह विमा, वह भी नेत्रहीन है। और इस नाटक के अंतर्गत अन्याय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पात्रों के अंतर्गत निःशक्तजन आका, विकलांग कल्याण के अमलदार श्यामाजी, थानेदार और नगर के लोकप्रिय समाचार पत्र का संवाददाता झा शामिल हैं। नाटक में स्वयं अपंग देवत तथा अन्य अपने कुछ निःशक्त साथियों की मदद से आंदोलन खड़ा करता है। अपना हक हासिल करने की जुझारू तेवरों से भरी ये जो वाणी है, उसके द्वारा इस विमा नाटक की प्रस्तुति हमारे अंदर तक झकझोरने को सक्षम है। ये जो नाटक है एक बड़े परिदृश्य में फैला हुआ है। रत्न कुमार सांभरिया के इस विमा नाटक को लेकर जो महत्वपूर्ण कुछ बातें, जिन बातों की चर्चा या होनी आवश्यक है, तो इन प्रमुख 7 मुद्दों पर आज हम चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि ये जो विमा नाटक है वह दलित साहित्य के अंतर्गत आने वाला एक मौलिक नाटक है। दलित साहित्य अन्य साहित्य स्रोतों से पृथक तथा मौलिक है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की चेतना ही दलित साहित्य की चेतना है। अर्थात दलित साहित्य का जो प्रेरणा स्रोत है अम्बेडकर का विचार रहा है। और इस दृष्टि से ये एक दलित नाटक है। दलित साहित्य की जितनी भी विशेषताएं
हो सकती है, वो पूरी विशेषताएं इस नाटक के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। दलित साहित्य का एक ही स्वर प्रमुखता से उभरता हुआ दिखाई देता है और वह है सामाजिक परिवर्तन। विमा एक दलित नाटक में अभिव्यक्त दलित चेतना अम्बेडकरी विचार का सार है, क्योंकि दलित नाटककार रत्न कुमार सांभरिया ने अम्बेडकर जी के शिक्षा, संघर्ष एवं संगठन के इस मूल मंत्र को केंद्र में रखकर इस नाटक की रचना की है, जिसमें विकलांगों के जीवन संघर्ष को उन्होंने अंकित किया है। वैसे विकलांग के जीवन पर बहुत कम हिंदी साहित्य में लिखा गया है। नाटक विधा के अंतर्गत इस प्रकार की जो रचना है या इस प्रकार का जो विषय है दिखाई नहीं देता है। तो इस नाटक के अंतर्गत हमने देखा है कि एक नेत्रहीन युवती जिसका नाम विमा है और एक नेत्रहीन पुरुष जिसका नाम जमन वर्मा है, जो दलित है। दोनों की दुरावस्था, प्रेम की पवित्रता और आत्मसमर्पण तथा बुद्धि चातुर्य पाठक पर अमिट प्रभाव डाल देते हैं। जमन वर्मा की आयु 25 वर्ष की है और जो विमा है उसकी आयु 23 वर्ष की है। वह एक सवर्ण युवती है। योगायोग से इन दोनों की मुलाकात होती है, एक दूसरे से वह मिल जाते हैं। जमन वर्मा की वीरता, उसकी पवित्रता, उसकी स्पष्टता एवं संवेदनशीलता के साथ साथ आत्मनिर्भरता, ये उसके अंतर्गत जो ये गुण है, ये उनकी इस प्रकार की व्यक्तित्व की ओर जो विमा है वह आकृष्ट होती है। दोनों शरीर से भिन्न हैं, परंतु दिल और विचारों से एक ही प्रतीत होते हैं। शुरुआती दौर में सारे सवर्ण जमन वर्मा के प्रति मानवता बरसाते हैं। हम जानते हैं कि इस नाटक की संक्षिप्त जो कथा वस्तु है हमने देखी है। नाटक के आरंभ में इस नाटक के सवर्ण जो चरित्र हैं वो जमन वर्मा के प्रति किस प्रकार मानवता दिखाते हैं वह भी हमने देखी है। परंतु आगे चलकर जैसे ही जाति का जो प्रश्न है निर्माण होता है, वैसे ही इस नाटक के सारे सवर्ण एक होकर जमन वर्मा की सुहावनी जिंदगी में तबाही मचाने का काम करते हैं। सवर्ण जाति अभिमान को प्रस्तुत करने में किस तरह अमानवीयता प्रदर्शित करते हैं, इसका सचिव दस्तावेज इस नाटक के अंतर्गत नाटककार ने प्रस्तुत किया है। सबसे पहली जो बात है यहाँ अंतर जातीय विवाह से संबंधित है। हम देखते हैं कि इस नाटक के अंतर्गत जमन वर्मा जो दलित है और विमा सवर्ण है, इन दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात का जो रूपांतरण है वह विवाह में होता है। तो इस प्रकार इन दोनों का जो विवाह हुआ है वह अंतरजातीय विवाह है। हम जानते हैं कि आज की सारी समस्याओं की जो जड़ है भारतीय हिंदू समाज व्यवस्था और दलित के लिए दलितत्व को दूर करने की कोशिश में अंतरजातीय विवाह की आवश्यकता प्रतीत होती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जाति निर्मूलन के लिए जो महत्वपूर्ण बात कही थी
या उन्होंने जिस बात पर अधिक जोर दिया था वह अंतर्जातीय विवाह है। तो इस बात को सम्मुख रखते हुए नाटककार रत्न कुमार सांबरिया ने जाति निर्मूलन हेतु सवर्ण लड़की विमा और दलित युवक जमन वर्मा के प्रेम विवाह को चित्रित करके पाठक को जाति भेद की समस्या तथा उसके निर्मूलन के प्रति सतर्क किया है। विकलांग जमन वर्मा तथा विमा केवल शरीर से पृथक है, दोनों के विचार एक जैसे ही है। वे दलित साहित्य चेतना का एक सुंदर विशेष पहलू इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने चित्रित किया है। तो इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जाति निर्मूलन का एक महत्वपूर्ण जो विषय अंतरजातीय विवाह जिस पर उन्होंने जोर दिया था, इसी बात को इस नाटक के माध्यम से प्रस्तावित करने का महत्वपूर्ण जो प्रयास है रत्न कुमार सांबरिया ने किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा इस नाटक के माध्यम से हमें देखने को मिलता है वो दलित नाटक का बुद्धिबल है। ये जो विमा नाटक है उसका नायक दलित युवक जमन वर्मा है जो जन्म से अंधा है और वह विमा नामक नेत्रहीन युवती से बेहद प्यार करता है। उसकी बुद्धि कुशलता, उसका साहस, उसकी संवेदनशीलता, उसकी कर्मठता या कर्तव्य तत्परता, ये उसके अंदर जो गुण हैं, इन गुणों के कारण विमा उसकी ओर अत्यधिक आकृष्ट हो जाती है। जमन वर्मा अनैतिक और नाजायज संबंध से बचने के लिए विमा को पूरा विश्वास दिलाता है। दोनों के विवाह संबंधी जो सपने हैं आगे चलकर पूर्ण हो जाते हैं। वह श्यामाजी आका तथा नगर के महत्वपूर्ण जो समाचार पत्र है उसके संवाददाता झा आदि के भ्रष्टाचार को इस नाटक के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उनका ये जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए या उनके अन्य अत्याचार को दूर करने के लिए हड़ताल के आयोजन का जमन वर्मा अपने एक दोस्त के साथ करते हुए अपनी बुद्धि प्रमाण्यवाद की जो झांकी है इस नाटक के अंतर्गत प्रस्तुत करता है। ये जो जमन वर्मा है उसका हौसला दलितों में एक प्रकार की अस्मिता जगाने का काम करता है। उसके सामाजिक यथार्थ को नाटककार ने नाटक के अंतर्गत किस प्रकार व्यक्त किया है उसका एक उदाहरण हम इस नाटक के माध्यम से देख सकते हैं। जमन वर्मा के शब्दों में वह कहता है कि ये जो बड़े लोग होते हैं भीतर से बड़े कायर होते हैं। ये हम गरीब लोगों के कंधों पर ही बंदूक रखकर चलाना जानते हैं, सामना नहीं कर पाते। तो इस प्रकार का जो विचार है या इस प्रकार की सामाजिक यथार्थ की जो बात है नाटककार ने जमन वर्मा के माध्यम से या कही है। इसीलिए सवर्णों ने दलितों में डर कायम रखने के नित्य जो प्रयास है किए हैं ताकि आगे चलकर दलितों का शोषण करने में आसानी हो सके। तो इस और नाटककार ने संकेत किया है। जमन वर्मा की ये जो चतुरता या होशियारी है आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। उसके बाद इस नाटक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है आत्म सजगता या दृढ़ता में सौंदर्य, इसका भी दर्शन
इस नाटक के अंतर्गत हमें होता है। ये जो सजगता या दृढ़ता के साथ ही संघर्षरत हो जाना दलित साहित्य चेतना का एक पहलू है। सजगता दृढ़ता के साथ ही संघर्षरत हो जाना दलित साहित्य चेतना का एक पहलू है। दलितों को ठगने का प्रयास हर युग में होता रहा है। उसे हर पल सजग रहना अनिवार्य मानते हुए नाटककार ने मीठी बोली बोलने वाले लोगों को ठगाने की पद्धतियों में बदल दी गई है। जनतंत्र के प्रभाव स्वरूप आया यह जो परिवर्तन है, या इस परिवर्तन के प्रति सतर्कता बरतना आवश्यक हो गया है। हिंदू समाज में महत्वपूर्ण जो पात्र हैं, उन पात्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आका विकलांग कल्याण के अमलदार, श्यामाजी थानेदार तथा लोकप्रिय समाचार पत्र का जो संवाददाता झा है, ये सारे उच्च शिक्षित सम्मानित व्यक्ति विकलांग दलित जमन वर्मा तथा उनकी पत्नी बीमा को केवल जाति भेद के नाम पर पीड़ित करते हैं। उन्हें एक दूसरे से अलग करके जमन को अपनी जाति की किसी दूसरी लड़की से शादी करने का सुझाव भी देते हैं। जैसे जमन वर्मा के शब्दों में जो श्यामाजी ने कहा, वही आकाजी ने कहा, दो शरीर एक सूर, यानी वीमा को भूल जाओ, तुम्हारी जात बिरादरी की किसी विकलांग लड़की के साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे। तो इस प्रकार का जो विचार है, ये इन उच्च शिक्षित सम्मानित सवर्ण लोगों का है, जो जमन वर्मा के प्रति इस नाटक के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। जमन अपनी खोई हुई पत्नी को प्राप्त करने हेतु समाज के प्रतिष्ठित जिम्मेदार व्यक्ति के सामने वह गिड़गिड़ाता रहा, परंतु उन्होंने उसकी नासुनी करके अपना जाति अभिमान व्यक्त करके वह टालमटोल करने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, जमन वर्मा का दमन करने के लिए समाचार पत्र के संवाददाता झा की ओर से झूठी खबर छपवाने का प्रयास भी होता है। फिर जमन वर्मा अपने एक दोस्त देवत की सहायता से वह हड़ताल में सफलता प्राप्त करता है। उसका ये जो प्रयास है वह अनुपम रहा है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।